मिनाटो के मरने के बाद कोनोहा एक अजीब साइलेंस में चला गया था। सब लोग अपनी जिंदगी वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक इंसान था जो इस ट्रेजेडी को एक अपॉर्चुनिटी के तरह देख रहा था, डैंजो शिमुरा। इस बार डैंजो ने डिसाइड किया, मैं खुद पर एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। उसने रियलाइज किया कि सेल्फ मॉडिफिकेशंस ने उसे वीक बना दिया है, अनस्टेबल। लेकिन अगर उसे एक परफेक्ट वेसल मिल जाए, एक ऐसा बच्चा जिसमें पोटेंशियल हो बियॉन्ड इमेजिनेशन, तो उसका रूट फिर से ग्रो कर सकता है। और उसके लिए उसने अपनी नजर रखी एक छोटे लड़के पर, नारुतो उजुमाकी। कोनोहा के लोग नारुतो से नफरत करते थे। हर दिन हर रात उसके लिए एक स्ट्रगल थी, एक मुस्कुराहट के पीछे छुपी तन्हाई। और जब सब उससे दूर भाग रहे थे, डैंजो उसके पास गया। एक शाम जब नारुतो अपने छोटे से अपार्टमेंट में रामेन खा रहा था, एक नॉक हुआ। नारुतो ने दरवाजा खोला। सामने डैंजो खड़ा था, एक जेंटल एक्सप्रेशन के साथ। नारुतो, मुझे सुना है तुम अकेले रहते हो, मुझे लगा तुमसे मिल लूं। नारुतो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसने पहली बार किसी बड़े को देखा जो उसके साथ इंसानियत से बात कर रहा था। डैंजो ने बस इतना कहा, कोनोहा के लोग गलत समझते हैं तुम्हें, लेकिन मुझे लगता है तुम स्पेशल हो। यही था मैनिपुलेशन का फर्स्ट सीड। डैंजो ने एक मेंटर बनकर नारुतो का ट्रस्ट जीत लिया। धीरे धीरे उसने उसके अंदर पावर के लिए हंगर जगाई। उसने उसके सामने उचिहा क्लैन की स्टोरीज रखनी शुरू की, जैसे उचिहा लोगों के पास एक आंख होती है जिससे दुनिया झुकती है, शारिंगन। नारुतो का क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और डैंजो हर दिन उसके दिमाग में एक ही बात डालता गया, पावर सिर्फ उन्हें मिलती है जो उसके लायक होते हैं। फिर आया वो रात जब इटाची ने अपने क्लैन को खत्म कर दिया। कोनोहा शॉक में था, लेकिन डैंजो खुश था। उसने नारुतो को बुलाया और कहा, नारुतो, दिस इज योर मोमेंट। फेट ने तुझे एक मौका दिया है। जो पावर दूसरे ने छोड़ी है, उसे तू अपना बना ले। नारुतो डर गया था, लेकिन डैंजो के वर्ड्स उसके अंदर एको कर रहे थे, बिकम स्ट्रॉन्ग और बी फॉरगॉटन। उस रात नारुतो चुपके से उचिहा कॉलोनी में घुस गया। पूरा एरिया साइलेंट था, हवा में ब्लड की स्मेल थी। नारुतो के पैर लरज रहे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। उसने देखा डजन्स ऑफ उचिहा बॉडीज जमीन पे बिखरे हुए। दूर से उसने इटाची को देखा। वो एक कॉप्स के पास खड़ा था, आंखों में शारिंगन चमक रहा था। नारुतो ने अपनी सांस रोक ली जब तक इटाची चला नहीं गया, और तब ट्रेम्बलिंग हैंड्स के साथ उसने पहला शारिंगन उठाया। एक के बाद एक वो शारिंगन एक क्लोथ में बांध के अपने बैग में भरने लगा। उस रात वो सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वो बन गया डैंजोपरा सीक्रेट प्रोजेक्ट। जब सुबह हुई, डैंजो उसके अपार्टमेंट आया। उसने देखा नारुतो ने सच में डजन्स ऑफ शारिंगन्स ले आए थे। एक कोल्ड स्माइल के साथ डैंजो बोला, वेरी गुड नारुतो, तुमने मुझे गलत प्रूव नहीं किया। उस दिन से डैंजो ने अपना नेक्स्ट प्लान स्टार्ट किया, नारुतो को एक लिविंग वेपन बनाना। उसने उसे हाशिरामा के सेल्स से इंजेक्ट किया ताकि उसका बॉडी कोलैप्स ना करे। नारुतो चीख रहा था दर्द से, लेकिन डैंजो चुप था। उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं, एक क्रिएशन थी। फिर उसने नारुतो के राइट आर्म में सब शारिंगन इम्प्लांट कर दिए, और फाइनली शिशुई का आई उसके राइट आई सॉकेट में लगा दिया। नारुतो बेहोश हो गया। डैंजो ने उसका हाथ बैंडेजेस से रैप किया, किसी को मत दिखाना, विलेज समझेगी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग एकेडमी में इरुका ने पूछा, नारुतो तुम्हारा हाथ इतना बैंडेज्ड क्यों है? नारुतो हंसता हुआ बोला, बस प्रैंक करते हुए गिर गया था इरुका सेंसे। किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या बदल गया था। उसके अंदर अब सिर्फ चक्रा नहीं, डजन्स ऑफ सोल्स सो रही थी। कुछ हफ्तों तक नारुतो को समझ ही नहीं आया उसके अंदर क्या हो रहा है। हर सुबह जब वो उठता, उसके राइट आर्म से एक स्ट्रेंज पल्स फील होती थी, जैसे कोई हार्ट बीट, पर उसका नहीं, किसी और का। कभी कभी उसके सपनों में अननोन वॉइसेस गूंजती थी, सी व्हाट आई सॉ, फील व्हाट आई फेल्ट। डांजो हर हफ्ते उससे मिलता था और कहता, रिमेंबर नारुतो, तुम्हारा गिफ्ट सिर्फ उनके लिए है जो सैक्रिफाइस समझते हैं। नेवर एक्सपोज इट, द विलेज वोंट अंडरस्टैंड। नारुतो उसकी बात मान गया। एकेडमी में वो एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा बिहेव करता, प्रैंक करता, फेल होता, सबको हंसाता, लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी एक वॉकिंग वेपन बन चुका था। इरुका सेंसे, जो हमेशा नारुतो का ख्याल रखता था, धीरे धीरे सस्पिशियस होने लगा। एक साल बीत गया और नारुतो का हाथ हमेशा बैंडेज था। एक दिन उसने नारुतो को रोका और सॉफ्टली बोला,
नरूटो, मुझे सच बताओ, ये बैंडेजेस के नीचे क्या है? नरूटो ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बोला, दांजो सामा ने मना किया है। इरुका का दिल हिल गया। उसने तुरंत डिसीजन लिया, नरूटो को होकागे के पास ले जाना होगा। हिरुजिन सारुटोबी, ओल्ड बट वाइज होकागे, जब नरूटो को देखा तो मुस्कुरा दिया। अरे नरूटो, इतने दिन बाद आए हो मेरे ऑफिस में? इरुका ने सीरियस टोन में कहा। लॉर्ड थर्ड, मुझे लगता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। हिरुजिन ने कामली बोला। नरूटो बेटा, अपना राइट आर्म दिखाना। कोई बात नहीं, मैं हूं यहां। नरूटो ने हेजिटेट किया, पर फाइनली बैंडेजेस अनरैप कर दिए। जैसे ही बैंडेजेस घिरे, पूरा रूम साइलेंट हो गया। डजन्स ऑफ शिरिंगान्स उसके आर्म पर एम्बेडेड थे। कुछ ब्लिंक कर रहे थे, कुछ स्टैटिक थे। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक ग्रेवयार्ड ऑफ आइज बस गया हो। इरुका एक कदम पीछे हट गया। हिरुजिन का फेस शॉक से फ्रीज हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? नरूटो ने आंखों में आंसू लेकर कहा, दांजो ने मुझे ये सब करने को कहा था। मुझे लगा मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। सारुतोबी ने तुरंत अनबू को बुलाया और कहा, दांजो को ले आओ अभी। एक प्राइवेट चेंबर में दांजो, हिरुजिन, जिराया और ककाशी एक ही रूम में मिले। हवा हैवी थी। हिरुजिन ने गुस्सा दिखाते हुए पूछा, दांजो, तुमने एक बच्चे को एक्सपेरिमेंट बना दिया। दांजो बिल्कुल काम था। उसने स्लोली कहा, He is not just a child, Lord Third. He is my masterpiece. उस मोमेंट पे सबको समझ आ गया, दांजो सिर्फ उचिहा मैसेकर के पीछे नहीं था, वो उसका प्रॉफिट भी उठा रहा था। हिरुजिन ने तुरंत इताची को इन्फॉर्म किया, तुम्हारा ओल्ड कमांडर दांजो नरूटो को यूज कर रहा था। उस रात इताची ने एक साइलेंट डिसीजन लिया। कोनोहा की एक डार्क एली में इताची और दांजो सामने आए। दांजो ने कहा, तुम्हारा काम पूरा हुआ इताची, उचिहा का बर्डन खत्म हो गया। इताची ने आंखें बंद की और एक लाइन बोली, लेकिन तेरा बर्डन अब खत्म होने वाला है। एक ब्लिंक के अंदर इताची का सुसानो एक्टिवेट हुआ। एक शार्प स्ट्राइक और दांजो का चैप्टर खत्म। नेक्स्ट मॉर्निंग होका के ऑफिस में न्यूज आई, दांजो शिमुरा डेड। इस बार कोई उसके लिए नहीं रोया। इताची वापस कोनोहा में रुका और ऑफिशियली कन्फेस किया कि वो दांजो के ऑर्डर्स पर चल रहा था। हिरुजिन ने सब कुछ सासुके और नरूटो दोनों को बता दिया, सच बिना किसी लाए के। नारुतो चुप था, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं विलेज के अगेंस्ट चला गया, अपने ही लोगों के खिलाफ। इरुका ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा। नारुतो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें मैनिपुलेट किया गया था। जिराया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है, तुम खुद अपना रास्ता लिखो। उस दिन के बाद नारुतो ने पहली बार सच में ट्रेनिंग शुरू की। अब उसका गोल प्रैंक करना नहीं था, अब उसका गोल था प्रोटेक्ट करना। दांजो के मरने के बाद कोनोहा स्लोली हील होने लगा। इताची अब ओपनली विलेज के लिए काम कर रहा था, एक ट्रेटर नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर। लेकिन नारुतो के अंदर अब भी गिल्ट था। उसके अंदर इम्प्लांटेड शारिंगन्स उसे याद दिलाते रहते थे उसके पास्ट की हर गलती। पर जहां गिल्ट होता है, वहीं से डिटर्मिनेशन भी जन्म लेता है। हिरुजिन ने नारुतो को देखा और सोचा, ये लड़का सिर्फ माफी नहीं चाहता, ये सुधरना चाहता है। इसीलिए हिरुजिन ने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया। नारुतो को टीम 7 का पार्ट नहीं बनाया। इंस्टेड उसने एक कंप्लीटली नया टीम क्रिएट किया, टीम 11, और उसका सेंसे था इताची यूचिहा। टीम 11 के मेंबर्स थे नारुतो उजुमाकी, द बॉय विथ कर्स्ड शारिंगन्स, कोनोहारू सारुतोबी, होकागे का ग्रैंडसन और एक बॉन्ड प्रोडिजी, हानाबी ह्यूगा, नेजी और हिनाता के ब्लड लाइन से एक जीनियस चाइल्ड। हिरुजिन ने कहा, इन तीनों के अंदर लेगेसी है, एक होकागे का ब्लड, एक ह्यूगा का बायुगन और एक जिनमें सब कुछ मिसयूज हुआ है। टुगेदर दे विल रिप्रेजेंट कोनोहास फ्यूचर। इताची के ट्रेनिंग स्टाइल अलग था। वो कभी चिल्लाता नहीं था, कभी पनिश नहीं करता था, बस क्वाइटली ऑब्जर्व करता और एक लाइन बोलता, पावर बिना कंट्रोल के कर्स बन जाता है। नारुतो इनिशियली इम्पेशेंट था। उसे लगा इताची का कामनेस वीकनेस है। लेकिन जब पहली बार इताची ने उसे जेनजुत्सु ट्रेनिंग में एंटर करवाया,
नारुतो ने समझा कि स्टिलनेस भी एक पावर है। इताची ने उन्हें फोकस करना सिखाया। बायोगन और शैरिनगन दोनों के पर्सपेक्टिव से वो देखते थे। नारुतो का राइट आई, शिशुई का शैरिनगन सबसे अनप्रिडिक्टेबल था। वो कभी कभी ब्लिंक करते हुए रैंडम जेनजुत्सु एमिट करता था। एक दिन इताची ने ऑब्जर्व करके बोला, नारुतो, तुम्हारे अंदर सिर्फ पावर नहीं, इन्फ्लुएंस भी है। तुम दूसरों के विल को चेंज कर सकते हो। नारुतो कंफ्यूज था। मतलब? इताची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कीबा पे एक्सीडेंटली कोटो आमात्सुकामी यूज किया था। वो मोमेंट फनी भी था, ट्रैजिक भी। चुनिन एग्जाम्स के फर्स्ट राउंड में जब कीबा ने नारुतो को टीज किया, नारुतो ने इरिटेट होकर बस देखा उसकी तरफ और कीबा ने बोला, मैं गिव अप करता हूं। दोनों शॉक हो गए। प्रॉक्टर्स ने नारुतो को इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया। अनऑथराइज्ड जेनजुत्सु यूजेज, योर बैंड उजुमाकी। पुअर नारुतो खड़ा था, बोलता जा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। इरुटा छुपके से हंसा। इवन इताची ने एक स्लाइट स्माइल दी। कोटो आमात्सुकामी, द अल्टीमेट परसुएशन। जोनिन एग्जाम्स के बाद भी नारुतो ने गिव अप नहीं किया। उसने अपनी टीम के लिए चीयर किया, स्पेशली कोनोहामारू, जो फाइनल्स तक पहुंचा। लेकिन उसका अपोनेंट था सास्के उचिहा। दो लेगेसी ब्लड लाइन्स फेस टू फेस, बैटल इंटेंस थी और एंड में सास्के जीत गया। नारुतो ने दूर से देखा और सोचा, नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ चीयर नहीं करूंगा, मैं खुद खड़ा रहूंगा। फिर आई गारा की रैम्पेज वाली रात। शुकाकू ने विलेज पे अटैक किया और सब पैनिक में थे। नारुतो ने तुरंत इताची के टॉट जेनजुत्सु एक्टिवेट किया। उसने शुकाकू को डायरेक्टली आई कांटेक्ट में लिया और उस मोमेंट पे एक मैसिव जेनजुत्सु लिंक बना। गारा कोलैप्स हो गया और शुकाकू का फॉर्म डिसॉल्व होने लगा। पूरा कोनोहा शॉक में था। नारुतो ने एक टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल कर लिया। उस रात नारुतो ने समझा, मेरे अंदर की आंखें सिर्फ श्राप नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। इताची ने नेक्स्ट डे क्वाइटली कहा, नारुतो, तुमने जो किया वो कोई जिंचुरिकी ने नहीं, एक प्रोटेक्टर ने किया। लेकिन उसके साथ एक डार्क रियलाइजेशन भी आया। नारुतो ने कुरामा के केज के अंदर जाके उससे डायरेक्टली जंजुत्सु में डाल दिया। कुरामा चीख रहा था, यू डेयर कंट्रोल मी ब्रैट। पर नारुतो कामली बोला, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बस पीस चाहिए। कुरामा साइलेंट हो गया। उस दिन नारुतो ने अपनी टेल्ड बीस्ट पे भी कंट्रोल हासिल कर लिया, बट एट द कॉस्ट ऑफ हिज इनोसेंस। ओरोचिमारू का एम्बिशन कभी रुकता नहीं था। जब उसने सुना कि इताची अब ओपनली कोनोहा के लिए काम कर रहा है, तो उसके अंदर एक जेलसी का स्टॉर्म उठ गया। वो लड़का जिसे मैं परफेक्ट वेसल बनाना चाहता था, अब होकागे का पेट बन गया। ओरोचिमारू ने डिसाइड किया, कोनोहा क्रश प्लान विल कंटिन्यू, बट दिस टाइम he'll target both Hiruzen and Itachi। चूनिन एग्जाम्स के फाइनल फेज के दौरान सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे हिस्ट्री में हुआ था। लेकिन जब ओरोचिमारू ने होकागे के अरीना के ऊपर रियानिमेशन जुत्सु एक्टिवेट किया, तब सब कुछ बदल गया। जब स्मोक क्लियर हुआ, दो कॉफिन्स इमर्ज हुए, फर्स्ट होकागे और सेकंड होकागे। सब लोग शॉक में थे, लेकिन ओरोचिमारू को एक चीज का अंदाजा नहीं था। इताची ऑलरेडी प्रिडिक्टेड दिस। इताची क्वाइटली स्टूड बिटवीन ओरोचिमारू एंड हिरुजेन। उसने कहा, सेंसे, मुझे याद है जब मैंने रूट ज्वाइन किया था, आपने मुझे कहा था, डोंट फाइट डार्कनेस विद डार्कनेस, बिकम द लाइट इनसाइड इट। आज वो दिन आ गया। इताची ने अपने शरीनगन एक्टिवेट किए, एक इंटेंस ग्लो, जैसे समय रुक गया हो। ओरोचिमारू स्मर्क करते हुए बोला, तुम मेरे अगेंस्ट खड़े होगे इताची कुन, मैं तेरा क्रिएटर था। इताची ने कामली कहा, क्रिएटर नहीं, तुम सिर्फ एक एग्जाम्पल हो कि इंसान अपनी ग्रीड से कितना गिर सकता है। एक ब्लिंक, इताची का सुसानो एक्टिवेट हुआ। ओरोचिमारू ने स्नेक समन किए, लेकिन इताची ने एक सील परफॉर्म किया, याता मिरर। रीएनिमेटेड होकागेस के सोल्स अनस्टेबल होने लगे। ओरोचिमारू समझ नहीं पाया कि ये इताची ने उनके चक्रा फ्लो डिसरप्ट कर दिया, यूजिंग जंजुत्सु के अंदर जंजुत्सु। फिर एक सिंगल मोशन में
सुसानो ने ओरोचिमारू के समन के सेंटर में तोत्सु का ब्लेड घुसा दी। ओरोचिमारू स्क्रीम करता हुआ वैनिश हो गया। हिरुzen ने देखा और क्वाइटली बोला, इटाची, तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। बैटल खत्म हुई, कोनोहा सेफ था, लेकिन हिरुzen ने समझ लिया अब टाइम आ गया है रिटायरमेंट का। अगले दिन काउंसिल मीटिंग हुई। होमुरा और कोहारू ने प्रोटेस्ट किया। इटाची अभी यंग है, वो होकागे का लोड नहीं संभाल सकता। लेकिन जिराया ने कामली बोला, एज डजंट डिफाइन अ होकागे, कैरेक्टर डज। और अगर कोई आज कोनोहा को गाइड कर सकता है तो वो इटाची हैं। सरुतोबी ने फाइनल वर्ड्स बोले, आई एग्री, इटाची उचिहा विल बी द नेक्स्ट होकागे। और इस तरह इटाची बन गया 6th होकागे, एक इम्पॉसिबल मोमेंट जो नारुतो के लिए एक नई बिगनिंग थी। नारुतो उस दिन होकागे मॉन्यूमेंट के ऊपर बैठा था। हवा चल रही थी। उसने सोचा, डैंजो मुझे एक वेपन बनाना चाहता था, लेकिन इटाची सेंसे ने मुझे एक ह्यूमन बनाया। इटाची ने उसके पास आके क्वाइटली बोला, नारुतो, फ्रॉम टुडे यूल ट्रेन अंडर समवन हु कैन टीच यू मोर देन आई एवर कुड। नारुतो ने हैरान होकर पूछा, कौन? इटाची ने मुस्कुराते हुए कहा, जिराया समा। जिराया के अंडर टीम 11 का ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल था। वो सिर्फ चक्रा कंट्रोल नहीं, उन्होंने इमोशन कंट्रोल भी सीखा। जिराया ने नारुतो के आर्म के हर शारिंगान एनालाइज किया। कुछ शारिंगान अब डोमेंट हो गए थे, कुछ इवॉल्व होने लगे थे। और एक दिन जिराया ने सीरियस टोन में कहा, नारुतो, तुम्हारा बॉडी यूनिक है। हशिरामा के सेल्स और उचिहा डीएनए, ये दोनों मिलके कुछ और बना रहे हैं। नारुतो कंफ्यूज हुआ, कुछ और? जिराया ने कामली बोला, रिनिंगान, तुम्हारा कुछ शारिंगान्स इवॉल्व हो रहे हैं। उस दिन नारुतो के अंदर एक डिवाइन लाइक चक्रा सर्ज हुआ। हनाबी और कोनोहमारू शॉक में पीछे हट गए। नारुतो के राइट आर्म से मल्टीपल आईज एक सेकंड के लिए ग्लो करने लगे, पर्पल ह्यू में रिपल पैटर्न के साथ। जब इटाची ने यह देखा, उसके फेस पे एक प्राउड स्माइल थी। मे बी फेट ने गलत एक्सपेरिमेंट को भी एक ब्लेसिंग बना दिया। 3 साल बीत गए। टीम 11 एक एलीट यूनिट बन चुका था। हनाबी ने ह्यूगा सेज मोड मास्टर कर लिया, कोनोहमारू ने मंकी सेज मोड अनलॉक किया और नारुतो ने अपने आर्म के शारिंगान्स को कंट्रोल करना सीख लिया। कोनोहा के लिए अब पेन कोई बिग थ्रेट नहीं था। 3 इयर्स बीत चुके थे। टीम 11, नारुतो, हनाबी और कोनोहमारू अब कोनोहा के सबसे पावरफुल स्क्वाड बन चुके थे। जिराया उनका मेंटोर था, इटाची होकागे था और पीस विलेज में फाइनली सेटल हो रही थी। लेकिन दुनिया कभी पूरी तरह पीसफुल नहीं होती। कहीं ना कहीं एक और डार्कनेस हमेशा उठती है। अकात्सुकी अब भी एक्टिव था। पेन, कोनन, किसामे और जेत्सु जैसे मॉन्स्टर्स अब भी शैडोज में चल रहे थे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था नारुतो उजुमाकी। उन्हें लगा था नारुतो एक नाइव जिंचुरिकी है, लेकिन जब उन्होंने पहली बार उसके अगेंस्ट फाइट किया तो उन्हें समझ आया कि ये लड़का एक जिंचुरिकी नहीं, एक वेपन ऑफ डेस्टिनी है। पेन ने कोनोहा को अटैक किया जैसे ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रहे थे, सिविलियंस भाग रहे थे, लेकिन एक चीज अलग थी, नारुतो रेडी था। इटाची होकागे ऑफिस से ऑब्जर्व कर रहा था। लेट हिम हैंडल दिस, ही नीड्स टू फेस डेस्टिनी। पेन ने अपने देवापात से रोर किया, शिनरा तेंसे। पूरा एरिया क्रम्बल हो गया, लेकिन डस्ट सेटल होने पे एक पर्पल ऑरा ग्लोइंग थी। नारुतो खड़ा था, उसका राइट आर्म अनरैप्ड, सारे शारिंगान्स एक साथ एक्टिव। एक आय शिशुई का ग्रीन ग्लो, कुछ नॉर्मल रेड तोमुई और एक रिनिनगन। पेन शॉक हुआ, ये कैसे पॉसिबल है? नारुतो ने कामली कहा, बिकॉज आई कैरी द बर्डन ऑफ एवरीवन यू डिस्ट्रॉयड। इन दोनों के बीच एक गॉड लाइक बैटल स्टार्ट हुई। पेन ने ग्रेविटेशनल फोर्स यूज की, नारुतो ने गेंजुत्सु और चक्रा मैनिपुलेशन का हाइब्रिड वर्जन बनाया, रियलिटी फोल्ड। एक मोमेंट में नारुतो ने सारे पेन बॉडीज को एक ही फ्रेम में फ्रीज कर दिया यूजिंग मल्टी लेयर्ड इल्यूजन। फिर एक एक करके उन्हें डिसॉल्व कर दिया। लेकिन ये फाइट इजी नहीं थी। पेन के लास्ट स्ट्राइक ने नारुतो के आर्म के कुछ शारिंगान्स तोड़ दिए।
और जब पेन फाइनली फॉल हुआ, नारुतो ने विस्पर किया, ये आंखें मेरी नहीं थे, उनका पर्पस पूरा हो गया। उसने आर्म बैंडेज कर लिया, सिंबॉलिकली बरिंग दो शारिंगान्स इन साइलेंस। पेन के बाद नारुतो और टीम 11 ने सिस्टमैटिकली अकात्सुकी मेंबर्स हंट करने स्टार्ट किए। किसामे हनाबी ने उसका चक्रा फ्लो बायुगान से ब्रेक किया। देईदारा कोनोहामरू ने मंकी सेज ब्लास्ट से रोका। ज़ेत्सु इटाची ने पर्सनली सील किया। मदारा ने जब इन्फिनिट सुक्योमी एक्टिवेट करने की कोशिश की, नारुतो ने अपने रेनिनगन से काउंटर स्पेल परफॉर्म की, इन्फिनिट गेंजुत्सु रिवर्सल, एक टेक्निक जिससे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। रिजल्ट, कोई भी शिनोबी ड्रीम में ट्रैप नहीं हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंचुरीज ह्यूमैनिटी स्टेड अवेक। इन्फिनिट सुकुयामी फेल होने के बाद कागुया ने अवेकन किया। ज़ेत्सु ने, इटाची और नारुतो दोनों उसके अगेंस्ट स्टूड टुगेदर। बैटल रियलिटी के हर डायमेंशन तक पहुंच गई। कागुया ने बोला, तुम मेरे डिसेंडेंट्स हो, मुझे रोक नहीं सकते। नारुतो ने कामली रिप्लाई किया, तुम्हारा पावर डिवाइन हो सकता है, लेकिन मेरी विल ह्यूमन है और वही सबसे स्ट्रांग है। उसने अपने राइट आर्म के रिमेनिंग शारिंगन्स एक्टिवेट किए। वो एक के बाद एक जलते हुए सील बन गए। हर आय एक एंशिएंट मार्क में बदल गई। इटाची ने समझा क्या हो रहा है। वो अपनी लाइफ फोर्स सैक्रिफाइस कर रहा है। नारुतो ने बोला, ये आंखें मेरी नहीं थी, इनका पर्पस अब खत्म है, मैं उन्हें वापस दे रहा हूं, दुनिया की पीस के लिए। एक फाइनल सील और कागुया फिर से सील हो गई। नारुतो कोलैप्स हो गया, लेकिन उसके फेस पे एक सुकून था। नारुतो सर्वाइव कर गया, लेकिन उसका राइट आर्म परमानेंटली बैंडेज रहा। अंदर कुछ भी चक्रा नहीं बचा था। उसके पास सिर्फ एक आई बचा, सिशुई का शारिनगन। दूसरा इवॉल्व होकर एक सिंगल रेननगन बन गया। इटाची अब स्टिल होकागे उसके पास आया और बोला, You've done more than any Hokage ever could. उसने अपना हाथ नारुतो के शोल्डर पर रखा। From today, you are Konoha's Shadow Hokage, the unseen protector. नारुतो ने स्माइल किया, मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मुझे कोई देखे या नहीं। सालों बाद जिराया रिटायर हो गया और त्सुनाडे के साथ लाइफ सेटल कर ली। इटाची होकागे के तौर पर रूल कर रहा था और नारुतो अपनी टीममेट हनाबी ह्यूगा के साथ शादी कर चुका था। हनाबी ने सॉफ्टली कहा, तुम्हारा राइट आर्म अब भी दर्द करता है? नारुतो ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, अब नहीं, उसने अपना काम कर दिया। हिनाता थोड़ा सैड बट स्माइलिंग इटाची के साइड खड़ी थी। डेस्टिनी ने सब कुछ रीराइट कर दिया था। अब कोई दांजो नहीं, कोई बिट्रेल नहीं, सिर्फ पीस, एक रियल फैमिली और एक होकागे जिससे सब रिस्पेक्ट करते थे।